बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तर्जुमे कुरान में आज सूरत उन्निसा आयत नंबर 103 से हम पढ़ेंगे। और नमाज की अहमियत पिछले सबक में भी हमने पढ़ी थी कि मैदान जंग में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज को माफ़ नहीं किया। अब मज़ीद आगे वही मज़मून जारी है। तवज्जो के साथ सबक समात फरमाएँ और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़इज़ा क़ज़यतुमुस्सलात, बस जब तुम पूरा कर लो नमाज को, फ़ज़्कुरुल्लाह, फिर ज़िक्र करो अल्लाह का, क़यामन, खड़े होकर, व क़ुऊदन, और बैठ कर, व अला जुनूबिकुम, और अपने पहलुओं के बल। कि नमाज पढ़ ली, मैदान जंग में हो तो फिर नमाज के बाद अब ज़िक्र करते रहो अल्लाह का, खड़े बैठे लेटे। और हमें भी चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करें, चलते फिरते अल्लाह का ज़िक्र करें, बैठे अल्लाह का ज़िक्र करें, लेटे अल्लाह का ज़िक्र करें। हम सवारी पे सवार हैं फिर भी अल्लाह का ज़िक्र करें। हर हाल में अल्लाह के ज़िक्र करने की कोई पाबंदी नहीं। आप जहाँ भी हैं, जिधर भी हैं, जिस हाल में हैं, ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी से कहा था, ला यज़ालु लिसानक रत्बम मिन ज़िक्रिल्लाह, तेरी ज़ुबान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रहनी चाहिए। अल्लाह तुझे दुनिया की हर भलाई देगा। अल्लाह का ज़िक्र हर हाल में करें। और फिर आगे फ़इज़त्मअनन्तुम, फिर जब तुम मुतमईन हो जाओ, अमन में आ जाओ, यानी मैदान जिहाद से आ जाओ वापस, या जंग ख़त्म हो जाए, फ़अक़ीमुस्सलाह, फिर कायम करो नमाज, फिर उसी तरीके पर नमाज पढ़ो जो तरीका तुम्हें सिखाया गया है। फिर ये कसर नमाज और नमाज खौफ का जो तरीका बयान किया गया है वो नहीं, फिर वो तरीका जो तुम्हें सिखाया गया है उस तरीके पर नमाज पढ़नी है। इन्नस्सलाता, बेशक नमाज, कानत अलल मुमिनीना, है मोमिनों पर, किताबन, फ़र्ज़ की गई है, मौक़ूता, मुक़र्ररा, वक्त में, वक्त पर नमाज फ़र्ज़ की गई है। तो नमाज को बेवक्त पढ़ना ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। नमाज वक्त पर फ़र्ज़ है। ये अलग बात है कि कभी लेट हो जाती है, बंदा कहीं काम पर गया है, सफ़र पर है, तो फिर लेट हो गई, अलग बात है। एक बंदे ने मामूल बनाया हुआ है कि वो जमात के साथ नहीं पढ़ता नमाज, हमेशा लेट पढ़ता है, देर से पढ़ता है, तो वो मुजरिम है। अल्लाह ने नमाज वक्त पर फ़र्ज़ की है, वक्त पर नमाज फ़र्ज़ है। और एक बंदा रात को सोता लेट है और सुबह उठता लेट है, सूरज निकलने के बाद वो कहता है नमाज पढ़ ले, तो उसकी क्या नमाज है? उसने तो रूटीन बना ली। फ़र्ज़ नमाज जो है वो वक्त पर पढ़ना, बाजमात पढ़ना फ़र्ज़ है। तो इसीलिए पिछले सबक में मैंने कहा था कि हम 5 वक्त के नमाजी बने, पुख्ता नमाज पढ़ें, पुख्ता नमाजी बने। ये नहीं कि एक पढ़ ली, 2 छोड़ दी, 3 पढ़ ली, जुमे की नमाज पढ़ ली, बाकी छोड़ दी। दिल ने कहा तो पढ़ ली, दिल ने ना कहा तो ना पढ़ी। कभी दिल किया तो मस्जिद चले गए, दिल ने ना किया तो ना गए। ऐसे नमाजियों के लिए भी अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजें पढ़ने वालों के लिए वैल है, जहन्नम है। और आप याद रखें मेरी ये बात कि जिस बंदे की नमाज दुरुस्त है ना, दुनिया में जो बंदा अपनी नमाज दुरुस्त कर लेता है, ज़िंदगी के सारे काम उसके अल्लाह ताला खुद दुरुस्त फरमा देते हैं। हदीस में है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले हिसाब जो है वह नमाज का होगा। फ़इन सलुहत सलुहत अमलुहु कुल्लुहु, अगर नमाज उसकी दुरुस्त निकल आई तो सारे अमल दुरुस्त होंगे। व इन फसदत फसदत अमलुहु कुल्लुहु, और अगर नमाज उसकी दुरुस्त न हुई तो कोई भी उसका अमल दुरुस्त नहीं होगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, जो बंदा दुनिया में अपनी नमाज दुरुस्त कर ले उसके सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं। और जो बंदा जिस तरह नमाज में सुस्त है ना, नमाज में लेट है, उसके हर काम उसका लेट होगा, हर काम उसका सुस्त होगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मुलाजमों से, अपने जो मातहत उनके लोग थे अपने दौरे हुकूमत में, उनसे कहा करते थे कि मैंने तुम्हारी नमाज की हाज़िरी लगानी है, नमाज देखनी है। नमाज दुरुस्त हुई, मैं समझूंगा तुम सारे काम ठीक तरीके से करते हो। अगर तुम्हारी नमाज दुरुस्त न निकली तो मैं समझूंगा तुम हर काम दुरुस्त नहीं करते, तुम्हारा कोई भी काम ठीक नहीं है। तो इसलिए नमाज को वक्त पे पढ़ें और तवज्जो के साथ पढ़ें, खुशू और खुजू के साथ पढ़ें, और पता हो कि हम अल्लाह के सामने आए हैं तो क्या कह रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी नमाज़ें वैसी बना दें जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन को मतलूब हैं। और आगे मज़ीद देखें, वला तहिनु फ़िब्तिगाइल कौम, और ना तुम सुस्ती करो फ़िब्तिगाई, पीछा करने में, अलकौम, कौम का, कि दुश्मन का पीछा करने में तुमने सुस्ती नहीं करनी। इन तकूनु तालमूना, अगर
تمہیں زخم لگے ہیں، تمہیں تکلیف ملی ہے، میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ تو ان کو بھی تو تکلیف پہنچتی ہے۔ جو لوگ تمہارے مقابلے میں کفر پر ہیں، وہ شیطان کے پجاری ہیں، وہ بھی تو زخم اٹھا رہے ہیں، کما تعلمون جس طرح تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ اور تمہیں امید ہے اللہ تعالیٰ سے، مَا لَا يَرْجُونَ جو ان کو امید نہیں ہے۔ مومن مسلمان تو لڑتا ہے نا، جہاد کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتے ہیں، اسے امید ہے نا کہ اگر میری جان چلے گی تو اللہ تعالیٰ جنتوں کا مہمان بنا دیں گے۔ اور جو کفر کی حالت میں ہے، کافروں کے ساتھ لڑ رہا ہے، جتنے بھی کافروں کی فوجیں ہیں یا اس وقت جو منافق تھے، کافر تھے، ان کو تو کوئی امید نہیں تھی نا، وہ تو صرف اپنی قومیت کے لیے یا اپنے علاقے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے یا اپنے جوش و جذبے کی خاطر اپنی بہادری دکھانے کے لیے دنیا میں مال غنیمت مال غنیمت تو مسلمانوں کا ہوتا ہے، دنیا کا مال و متاع لینے کے لیے وہ لڑتے تھے۔ لیکن مومن اور مسلمان جو ہے وہ تو اللہ سے جنت لینے کے لیے لڑتا ہے، اسی لیے فرمایا جو تمہیں امیدیں ہیں نا اللہ سے، ان کو وہ امید نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور ہیں اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دیں اور ہماری نمازوں کو اللہ تعالیٰ درست فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔